शहर के अंबाह बाईपास बुधवार की शाम को एक सराफा व्यापारी पिता पुत्र को लूटने के लिए हथियारबंद बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे दोनों ही पिता और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया। खास बात यह है कि बदमाशों ने व्यापारी पिता पुत्र को कार को रुकवाया, इसके बाद पुत्र के सीने में गोली मार दी, जिसको देखकर पिता ने कार में पहले से रखी होकी निकालकर एक बदमाश पर टूट पड़ा। उधर गोली लगने के बाद पुत्र ने भी दूसरे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाश ने जब तक पिता पर भी फायर कर दिया, जिससे गोली उसके कमर के पास लगी, जिस पर एक बदमाश तो भाग निकला, लेकिन होकी सिर में लगने से दूसरी बुरी तरह से घायल हो गया, जिस पर पिता पुत्र सहित बदमाश को जिला अस्पताल लाया गया। पुलिस अब फरार बदमाश की धरपकड़ में लगी हुई है। जानकारी के मुताबिक आगरा निवासी नीरज जैन उम्र 50 वर्ष चांदी का थोक व्यापारी है, जो कि मुरैना ज्वेलर्स की दुकानों पर ऑर्डर लेने के लिए आता है। इसके साथ ही वह माल भी सप्लाई करता है। बुधवार को भी वह व्यापार के संबंध में चांदी लेकर मुरैना आया था। नीरज के साथ उसका बेटा आर्यन उम्र 24 साल भी साथ में था। जब वह अंबाह बाईपास पहुंचा, उसी समय पीछे से बाइक पर आए दो बदमाशों ने उनकी कार को आगे बाइक अड़ाकर रोक लिया। इसके बाद हथियार निकालकर आर्यन की छाती पर अड़ा दिया, वहीं उस पर फायर ठोक दिया, इससे आर्यन के सीने पर गोली लगी। बेटे को गोली लगी, वैसे ही नीरज ने कार में रखी होकी निकालकर एक बदमाश के सिर में दे मारी। इसके बाद उस पर टूट पड़ा। घायल आर्यन ने भी दूसरे को पकड़ने का प्रयास किया। इसी बीच बदमाश ने एक फायर नीरज जैन पर भी कर दिया। गोली नीरज जैन के कमर के पास आकर लगी। इसी का फायदा उठाकर बदमाश भाग निकला, लेकिन दूसरा बदमाश होकी सिर में लगने से मौके पर ही गिर पड़ा, जिस पर गोली लगने के बाद दोनों ही पिता पुत्र के साथ जमकर गुत्था हुए। इतने ही भीड़ जमा हो गई, जिस पर गोली लगने से घायल पिता पुत्र व बदमाश को जिला अस्पताल लाया गया, जहां से नीरज व आर्यन को ग्वालियर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। बताया जाता है कि व्यापारियों की कार में चांदी रखी हुई थी, जिसको लेकर बदमाश लूटना चाहते थे। व्यापारियों को लूटने वाले दोनों ही बदमाश अंबाह क्षेत्र के हैं। घायल बदमाश ने अपना नाम छोटू शर्मा पुत्र रमेश निवासी गुंजागढ़ी बताया। उसने बताया कि उसके साथी दिलीप तोमर निवासी सबसुख का पूरा था, जो भाग निकला। छोटू शर्मा ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं था, जिस पर उसका इलाज किया जा रहा था। चाहता है कि दोनों ही बदमाश चोरी अवैध रेत के कारोबार से जुड़े थे। गांव नजदीकी होने से दोनों ही लूट की योजना बनाई। बताया जाता है कि बदमाशों ने व्यापारी नीरज जैन की धौलपुर से ही रेकी करना शुरू कर दिया। इसके बाद अंबाह बाईपास पर आकर उनको लूटने का प्रयास किया। उधर अंबाह पुलिस अब सबसुख का पूरा में दिलीप तोमर को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। व्यापारी पिता पुत्र में गोली लगने की घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने आरोपितों से भी पूछताछ की। इसके बाद एसपी ने तुरंत ही अंबाह पुलिस को अलर्ट किया और आरोपित दिलीप तोमर को पकड़ने की पार्टियां रवाना कर दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लूट का प्रयास किया गया है। दोनों ही पिता पुत्र को अभी ग्वालियर रेफर कर दिया गया है, जहां उनसे पूछताछ के बाद सामान के बारे में कुछ कहा जा सकता है। आज शाम की घटना है ये। अंबाह बाईपास के पास में जैन फैमिली है और ये मधुनगर आगरा के रहने वाले हैं। ये कुछ बुलियन का काम करते हैं। ये लेकर के सामान लेने के लिए आए हुए थे। संभवतः इसमें दो लड़कों ने इसकी प्रॉपर तरीके से रेकी करी और मौका देकर के लूटने का प्रयास किया, लेकिन वो लूटने में सफल नहीं हुए। इन्होंने फायर किया। फायर करने के दौरान पे जो इसमें जैन है वो इनके बीच में मुक्का हुई, जिसमें कि एक जो लूट करने वाला था उसको गंभीर चोटें आई हैं। उसका हम लोगों ने तलाशी की है, तो उसके जिनसे आई कार्ड मिला है, वोटर आई कार्ड मिला है, उसका जो है वो अंबाह थाना क्षेत्र का एक गाँव है, वहाँ का रहने वाला है और एक आरोपी फरार है। इसको पकड़ने के लिए टीमें रवाना की गई हैं और उम्मीद है कि जल्दी उसको भी पकड़ें। इसमें अभी तो ये एक बंदा ये है जो आपने देखा होगा कि जो इसकी मुकेरा है, इसके साथ ही सर में इसकी चोटें घायल है और जो जैन है उन पर भी चोटें आई हैं। सर इसमें खासी रेफर कर दिया। ये अभी ये बात संज्ञान में नहीं आई माल की कि माल इसमें गया है या नहीं गया है। अभी वो जो जिनके साथ में घटना कारित हुई है वो ठीक हो जाए, इसके बाद में डिटेल में पूछताछ में पता चलेगा कि माल गया नहीं गया, क्या है, कितना गया। खत्म हो जाए, अभी वो जानकारी है, अभी जानकारी के मुताबिक माल नहीं गया। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट।